नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। एक अद्भुत ग्रंथ है भारत में और हम समझते हैं कि पृथ्वी पर कोई दूसरा ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसका नाम है विज्ञान भैरव। छोटी सी किताब है, कुल 112 सूत्र, हर सूत्र में एक ही बात। पहले सूत्र में जो बात कह दी गई है वही 112 बार दोहराई गई, एक ही बात, और हर दो सूत्र में एक विधि पूरी हो जाती है। विज्ञान भैरव तंत्र का जगत बौद्धिक नहीं है, यह दार्शनिक भी नहीं। तंत्र शब्द का अर्थ विधि, उपाय, मार्ग। यह एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। विज्ञान क्योंकि नहीं कैसे की फिक्र करता है। दर्शन और विज्ञान में यही बुनियादी भेद है। दर्शन पूछता है यह अस्तित्व क्यों है, विज्ञान पूछता है यह अस्तित्व कैसे है। जब आप कैसे प्रश्न पूछते हो तब उपाय विधि महत्वपूर्ण हो जाती है, तब सिद्धांत व्यर्थ हो जाता है, अनुभव केंद्र बन जाता है। तो अब ये जो विज्ञान भैरव तंत्र है इसका आप मतलब समझ गए होंगे। विज्ञान का मतलब है चेतना और भैरव विशेष शब्द है, तांत्रिक शब्द है जो परगामी के लिए कहा जाता है। इसलिए शिव को भैरव कहते हैं और देवी को भैरवी, जो एक संसद द्वैत के पार चले जाते हैं। तो इस जो विज्ञान भैरव तंत्र है इसका अगर आप शाब्दिक अर्थ अगर लेना चाहेंगे तो विज्ञान आप समझ गए कैसे। भैरव जो अद्वैत के लिए कहा जाता है और जो अमन की अवस्था जो होती है, अमन की जो अवस्था होती है उसको भैरव कहा जाता है, जहाँ मन शून्य हो जाता है। जब आप शून्य में पहुंच जाते हैं इसीलिए भोलेनाथ को भैरव कहा जाता है। और तंत्र का मतलब होता है उपाय। तो शून्य की अवस्था या अमन की अवस्था में पहुंचने के जो उपाय हैं, कैसे पहुंचा जाए, उस उपाय का नाम विज्ञान भैरव तंत्र है। इस विज्ञान भैरव तंत्र में जो 112 विधियां बताई गई, ये एक माँ पार्वती और महादेव के बीच में एक संवाद है जो इस पुस्तक में लिखा गया है। बहुत छोटी सी किताब है ये और बहुत छोटी छोटी लाइनों में माँ पार्वती भोलेनाथ से, महादेव से प्रश्न पूछती हैं और महादेव छोटे छोटे कम शब्दों में उसका उत्तर देते चले जाते हैं। ऐसा लगता है कि पार्वती जी तो भैरवी थी, उनको सब पता था, लेकिन वो मानव कल्याण के लिए, हर इंसान के लिए पूछ रही हैं कि 112 विधियां, 112 बार प्रश्न पूछती हैं, 112 बार उसका जवाब देते हैं महादेव। तो पूरे मानव कल्याण के लिए है कि एक विधि से अगर किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो दूसरे विधि से उसको उत्तर मिल जाए। जैसे माँ पार्वती पूछती हैं, आपका सत्य रूप क्या है, यह आपका आश्चर्य भरा जगत क्या है, इसका बीज क्या है, विश्व चक्र की धुरी क्या है, यह चक्र ही जाता है महापरिवर्तन सतत प्रवाह, इसका मध्य बिंदु क्या है, इसकी धुरी कहाँ है, अचल केंद्र कहाँ है, रूपों पर छाए लेकिन रूप से परे जीवन क्या है, देश और काल, नाम और प्रत्यय के परे जाकर हम इसमें कैसे पूर्णतः प्रवेश करें, मेरे संशय का निर्मूल करें। माँ पार्वती पूछती हैं, लेकिन संशय का निर्मूल कैसे होगा, किसके ऊपर से? क्या कोई उत्तर है जो मन के संशय को दूर कर दे? मन तो स्वयं ही संशय है। जब तक मन नहीं मिटता संशय निर्मूल कैसे होगा? शिव उत्तर देंगे। उनके उत्तर में सिर्फ विधियां हैं, सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन विधियां, लेकिन आप उन्हें अत्याधुनिक भी कह सकते हैं क्योंकि उनमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, वे पूर्ण हैं। 112 विधियां, उनमें सभी संभावनाओं का समावेश है। मन को शुद्ध करने के, मन के अतिक्रमण के सभी उपाय उसमें समाये हैं। शिव की 112 विधियों में एक और विधि नहीं जोड़ी जा सकती, कुछ जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है। वह सर्वांगीण है, संपूर्ण है, अंतिम है। यह सबसे प्राचीन है और साथ ही सबसे आधुनिक, सबसे नवीन भी। ध्यान की 112 विधियों से मन के रूपांतरण का पूरा विज्ञान निर्मित होता है। पार्वती जी महादेव शंकर से पूछती हैं कि शांत कैसे हूं। जो आज सारे जो मानव समाज का जो है, जो लोग, दुनिया इतनी परेशान है, तो ऐसा लगता है कि मानव समाज ही पूछ रहा है पार्वती जी के रूप में। तो पार्वती जी पूछती हैं, शांत कैसे हो जाऊं, आनंद को कैसे उपलब्ध हो जाऊं, अमृत कैसे मिलेगा? और दो पंक्तियों में शंकर उत्तर देते हैं। 2 पंक्तियों में वे कहते हैं, बाहर जाती है सांस, भीतर आती है श्वास,
दोनों के बीच ठहर जा, अमृत को उपलब्ध हो जाएगी। एक सूत्र पूरा हुआ। बाहर जाती है सांस, भीतर आती है सांस, दोनों के बीच ठहर कर देख ले, अमृत को उपलब्ध हो जाएगी। पार्वती जी कहती हैं समझ में नहीं आया, कुछ और कहें। और शंकर दो दो सूत्रों में कहते चले जाते हैं। हर बार पार्वती जी कहती हैं नहीं समझ में आया, कुछ और कहें। फिर दो पंक्तियां, और हर पंक्ति का एक ही मतलब है, दो के बीच ठहर जा। हर पंक्ति का एक ही अर्थ है, दो के बीच ठहर जा। बाहर जाती सांस, अंदर आती श्वास, जन्म और मृत्यु, हर दो चीज के बीच ठहरना है, जन्म और मृत्यु। यह रहा जन्म, यह रही मृत्यु, दोनों के बीच ठहर जा। पार्वती जी कहती है समझ में कुछ आता नहीं, कुछ और कहें। 112 बार, पर एक ही बात, दो विरोधों के बीच ठहर जा। प्रीतिकर अप्रीतिकर, ठहर जा, अमृत की उपलब्धि हो जाएगी। पक्ष विपक्ष, ठहर जा, अमृत की उपलब्धि हो जाएगी, शांति की अवस्था आ जाएगी। आसक्ति विरक्ति, ठहर जा, अमृत की उपलब्धि हो जाएगी। दो के बीच, दो विपरीत के बीच ठहर जाए, वह गोल्डन मीन स्वर्ण सेतु को उपलब्ध हो जाता है। यह तीसरा सूत्र भी वही है, और आप भी अपने सूत्र खोज सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। एक ही नियम है, दो विपरीत के बीच ठहर जाना, तटस्थ हो जाना। सम्मान अपमान, ठहर जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। दुख सुख, रुक जाओ, प्रभु में प्रवेश हो जाएगा। मित्र शत्रु, ठहर जाओ, सच्चिदानंद में गति हो जाएगी। कहीं से भी दो विपरीत खोज लीजिए और दो के बीच तटस्थ हो जाइए। न इस तरफ झुकना है न उस तरफ। समस्त शास्त्रों का, समस्त योग का सार इतना ही है, दो के बीच में ठहर जाता, और वह दो के बाहर है, उसको उपलब्ध हो जाता है। द्वैत में जो तटस्थ हो जाता, अद्वैत में गति कर जाता। द्वैत में ठहरी हुई चेतना अद्वैत में प्रतिष्ठित हो जाती है। द्वैत में भटकती हुई चेतना अद्वैत में च्युत हो जाती है। बस इतना ही। लेकिन मजबूरी है, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, या किसी और की ही वही बात फिर कहनी पड़ती है। कहनी पड़ती है इसलिए कि इस आशा में कि शायद इस मार्ग से ख्याल में न आया हो, किसी और मार्ग से ख्याल में आ जाए। तो ये मैंने आपको विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में जो 112 पूछे गए हैं, तो उनके जो प्रश्न थे, 112 बार माँ पार्वती प्रश्न पूछती आती हैं, और महादेव 112 बार छोटी छोटी लाइनों में और छोटे छोटे शब्दों में उसका उत्तर देते चले जाते हैं। तो अभी 112 अगर मैं विधियां आपको अगर बताऊंगा तो ये बहुत समय लग जाएगा। तो चूंकि मैं छोटा छोटा एपिसोड बनाना चाहता हूँ जिससे कि आप सारे लोग देख सके, आज समय लोगों के पास कम है, तो इस एपिसोड में मैं आपको एक विधि बताता हूँ जो महादेव ने बताया। उसको अभी मैंने आपको बताया, शॉर्ट में बताया, लेकिन मैं आपको समझा के बताना चाहता हूँ। जो हमने इसके बारे में चिंतन किया है, जो पढ़ा है, जो जाना है, रिसर्च किया है, बहुत सारी किताबों को पढ़ के जान के हमने ये तैयार किया है, तो वो हम आपको कुछ शब्दों में, कुछ बातों में समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अब इसमें जो पहली विधि है, इसमें से जो 9 विधियां हैं, उन 9 विधियों में 9 विधि सांसों पे आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया कि अंदर आती सांस, बाहर आती सांस, इसके बीच में ठहर जाओ। तो जैसा मैंने, अगर आपने मेरा एपिसोड देखा होगा, जो मैंने एक एपिसोड बनाया था, मेरे ख्याल से 3-4 एपिसोड पहले था, विपस्सना के बारे में। तो कहा यह जाता है कि ये विपस्सना भी है, विज्ञान भैरव तंत्र, इसी पुस्तक की से जो इसी में जो पहला जो नियम है, जो तंत्र का जो पहला उपाय बताया था महादेव ने, वही उपाय भगवान बुद्ध ने जन सामान्य को बताया, जिसको विपस्सना कहा गया। आप देखेंगे कहा जाता है, इसलिए जो ये विज्ञान भैरव तंत्र है, कुछ बौद्ध ग्रंथ इसे बोलते हैं कि ये बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, बौद्ध लोग मानते थे कि ये एक बौद्ध ग्रंथ है, और इसीलिए बहुत पहले जो है कि प्राचीन काल में सनातन जो हिंदू धर्म मानते थे और अपने को बुद्ध से अलग मानते थे, वो लोग इससे बचने लगे कि ये तो बौद्ध ग्रंथ है, जबकि ये बौद्ध ग्रंथ नहीं है। ये किसी एक धर्म का ग्रंथ नहीं है। ये तंत्र धर्म है ही नहीं है, विज्ञान है, किसी विश्वास की जरूरत नहीं। कुरान या वेद में बुद्ध या महावीर में आस्था रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं किसी विश्वास की आवश्यकता है। प्रयोग करने का महासाहस पर्याप्त है, प्रयोग करने की हिम्मत काफी है। एक मुसलमान प्रयोग कर सकता है, वह कुरान में गहरे अर्थों में उपलब्ध हो जाएगा। एक हिंदू अभ्यास कर सकता है, वह पहली दफा जानेगा कि वेद क्या है। वैसे ही एक जैन एक साधना में
उतर सकता है, जो बौद्ध हैं वो एक साधना में उतर सकता है, एक ईसाई एक साधना में उतर सकता है। वे जहाँ हैं तंत्र उन्हें आप काम करेगा, उन्हें उनके आपने चुने हुए रास्ते जो भी हैं वो तंत्र सहयोगी होगा। भगवान बुद्ध कहा गया है कि जो ये जो पहला सूत्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भगवान बुद्ध उसी सूत्र से बुद्ध को बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे, जिसे आनापानसति योग कहते हैं। और चूंकि ये थोड़ा गुण था जो महादेव ने पार्वती जी को बताया है, ये थोड़ा गुण है। जब मैं बताऊंगा तो आप समझेंगे। तो भगवान बुद्ध ने जो विपස්සना बताया वो बड़े आसान शब्दों में कि हर आदमी उसको समझ सकता है। तो अब मैं आपको ये जो पहली विधि है, मैं पहली विधि आपको आप उसको ध्यान से सुनिए और उसको प्रयोग में लाइए। हालांकि अगर आप विपස්සना कर रहे होंगे तो आपको यह बहुत आसानी से विपස්සना अगर कुछ दिन आप किए होंगे, 1-2 महीना, तो इसमें आप पहली विधि में उतर सकते हैं। नहीं तो आप पहले आप विपස්සना करिए, फिर इस विधि में आप पहुंच जाएंगे। तो ये जो पहला प्रयोग है वो ऐसे है कि महादेव पार्वती जी को बोलते हैं कि भीतर आती है सांस और बाहर जाती है सांस, इसके बीच में ठहर जा। अब एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये पूरा ऊर्जा और प्राण का एक स्रोत है। मैंने पहले भी किसी एपिसोड में बताया था कि जो आप हैं, आप प्राण, जैसे आपके अंदर जैसे ही प्राण आता है आप जीवित हो जाते हैं। प्राण अगर निकल के वापस नहीं आया तो आपकी मृत्यु हो जाती है। मतलब आप प्राण ही हैं और आप उसी को चाहे आत्मा कहें या जो भी कहें, लेकिन आपके अंदर अगर प्राण है तो आप जीवित हैं, वरना आप जीवित नहीं हैं। सांस आप और हर चीज होता है, आपकी पूरी शरीर, आपकी पूरी चेतना हमेशा बदलती रहती है, लेकिन सांस ही है जो बदलती नहीं है। सतत आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। जिस दिन प्राण आना बंद होता है आपकी मृत्यु हो जाती है। तो ये ब्रह्मांड में जो प्राण का स्रोत है वो आपके अस्तित्व के अंदर आता है। और जब आपके एक अस्तित्व के अंदर आपका जो केंद्र है, केंद्र तक वो आपकी जो सांसें हैं, जो प्राण है, वो आपके केंद्र तक आके वापस चला जाता है आपको जिंदा करते हुए। जैसे आप समझिए एक रिवॉल्वरिंग की तरह, एक वर्तुल की तरह घूम रहा है। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सांसें आ रही जा रही हैं, लेकिन जब वो अंदर आ रही हैं तो किसी एक केंद्र पे आके रुकती हैं और केंद्र से निकल जाती हैं। जैसे बिजली का आप समझ लीजिए कि जैसे कहीं बिजली का एक पावर हाउस है और वहां से बिजली निकलती है, लेकिन कहीं बल्ब है, कहीं एक टीवी है, कहीं एक फैन है। जहां भी एक जगह एक कोई जीव है, कोई अस्तित्व है, वहां पे उसके केंद्र तक वो आके उसको जला देती हैं। उसी तरीके से ये जो प्राण है आपके अंदर आता है और आपको जिंदा करके चला जाता है। आपने सांसें लिया। अब मैं, जैसे पिछला एपिसोड मेरा प्राणायाम के ऊपर था, तो आपको प्राणायाम अगर आप करेंगे तो प्राणायाम से आप तन मन से आप स्वस्थ होंगे। बहुत जरूरी है प्राणायाम। और अष्टांग योग में मैंने बताया था कि ध्यान के पहले प्राणायाम जरूरी है, क्योंकि आपका मन मजबूत हो जाता है। और ये अमन ही होने के रास्ते हैं, शून्य में पहुंचने का ही रास्ता है। तो आपको कैसे पहुंचना है? आप किसी भी नीरव वातावरण में या कहीं भीड़ में भी, आप बाद में कहीं भीड़ में भी आप बैठ सकते हैं, कहीं आप बैठ जाइए और आपको धीरे धीरे सांसें लेनी है। प्राणायाम में तो आपको किसी नियम से सांसें लेनी है, लेकिन इसमें कोई नियम नहीं है। आप सांसों को धीरे धीरे लीजिए, आप धीरे से सांसें लीजिए। अब जैसे मैंने आपको किसी एक एपिसोड में बताया था कि जब आप सांसें लेते हैं तो या तो आपकी बाईं या तो दाहिनी, या तो चंद्र स्वर या तो सूर्य स्वर आपका चलता है, या तो इड़ा या तो पिंगला चलता है। तो आप जब धीरे धीरे सांसों पे ध्यान लेने का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके या तो बाईं या तो दाहिनी सांसें चलती होंगी। जब आप सांसें लेते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको ठंडा ठंडा लगेगा। और पे मैंने विपස්සना में बताया था, आप धीरे धीरे सांसें लीजिए। आप ध्यान अवस्था में बैठ जाइए और धीरे धीरे सांसें लीजिए, जैसा महादेव ने पार्वती जी को बोला था। सांसें लीजिए। आप देखेंगे कि जब आप सांस अंदर लेते हैं, पूरक करते हैं इसे प्राणायाम में, जब आप पूरक करते हैं तो सांसें आपके अंदर आती हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां से वो फिर वापस आती हैं। पहले सांसें आती हैं, एक जगह रुक जाती हैं, वही आपका केंद्र है, वही आपको पकड़ना है कि सांस अंदर जब आ रही है तो कहाँ तक आती है। पहले तो कुछ दिन आपको लगेगा कि आपको पहले तो सांसों को साधने में लगेगा, ये देखने में लगेगा कि सांसें आ रही हैं। आप ले रहे हैं, आप जब से आपका जन्म हुआ है तब से सांसें ले रहे हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। कितना आसान है, महादेव ने दुनिया के ऊपर कितना बड़ा कल्याण किया है कि ये सारे सूत्र आपके पास ही हैं। आपको कहीं किसी ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं एक जगह पे बैठ जाइए, अपने सांसों के ऊपर ध्यान लगाइए। सांसें अंदर आ रही हैं, फिर लौट रही हैं। तो जहां से सांसें आई और लौट रही हैं, सांसें अंदर आई फिर बाहर आई।
आपको वो जो केंद्र है उसी के बीच में ठहर जाना है, उसी को आपको पकड़ना है। आप धीरे धीरे पहले तो आप जब सांसें लेंगे और आपका देखेंगे कि उसके ऊपर ध्यान लगाएंगे, आपका मन कहीं न कहीं भागेगा, क्योंकि मन को पता है, मन बड़ा चतुर होता है। मन जानता है कि मैं शून्य हो जाऊंगा। आप मन ही हैं, आप वैसे मन नहीं है। मन आपका एक यंत्र है, लेकिन आप मन ही हैं। आप मन जब चाहे आपको क्रोध दे दे, आपको मोह दे दे, आपको वासना दे दे, ये मन ही का खेल है। जब तक मन नहीं मरेगा तब तक अपने केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे ही मन मर जाता है, आप अपने सत्य को पा जाते हैं, अमृत को पा जाते हैं, मोक्ष को पा जाते हैं, कैवल्य को पा जाते हैं। इसी को मोक्ष, इसी को कैवल्य, इसी को निर्वाण, इसी को मोक्ष, इसी को स्वर्ग कहते हैं। सब कुछ यही है। इसी को शिव अवस्था भी कहते हैं, इसी को अद्वैत अवस्था भी कहते हैं। तो आपको डेली 5 मिनट 10 मिनट जब भी आपको समय मिले, आप सांसों को लीजिए, फिर सांसों को छोड़िए। सांसों को लीजिए, सांसों को छोड़िए, और ये देखिए कि सांसें कहाँ जाके फिर लौट रही हैं। आप देखेंगे कि एक ऐसी अवस्था आएगी, किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 2 महीना, किसी को 1 साल, लेकिन आप पाएंगे जरूर। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको पहले मैंने बताया, विपස්සना करते रहेंगे तो आपको इसमें फायदा होगा। अगर आप पाएंगे तो आप देखेंगे एक दिन आपका मन शून्य में चला जाएगा, समाधि में चली जाएगी, आपको आनंद से भर जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वो पाने के बाद कुछ पाना और शेष रहता नहीं। जगत में कभी कुछ पूरा नहीं, और उस ईश्वर में कभी कुछ अधूरा नहीं। और जो ईश्वर है आपके केंद्र में बैठा है, बस आपको देखने की जरूरत है। मार्ग मैं बताता हूँ, और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, मार्ग ये शिव ने पार्वती को बताया था। और लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं पढ़ते नहीं हैं, इसीलिए भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। आपको भटकना नहीं है। अब ये मैंने एक सूत्र आपको, मैंने पहला जो विधि थी मैंने आपको करके बताई है। अब मैं आपको आने वाले एपिसोडों में मैं और कई सारे विषयों पर चर्चा करूंगा, लेकिन 112 सूत्रों के बारे में भी चर्चा करूंगा। क्योंकि कभी एक सूत्र किसी को समझ में नहीं आया तो दूसरे सूत्र से उसको समझ में आएगा, शायद वो अपने अमन की अवस्था को पा सकता है, शून्य की अवस्था को पा सकता है। तो बस आप लोगों से बस यही अनुरोध है। मैं बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सारे लोगों से सीख के, और ये मैं आपके पास लेके आ रहा हूँ। आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ आप उसको सुने, या तो किताब खरीद लें। हालांकि किताबों को आप पढ़ेंगे तो चूंकि संस्कृत भाषा में है और थोड़ा क्लिष्ट है, आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। हम बता रहे हैं तो आपको समझ में आ सकता है, क्योंकि हम साधारण भाषा में समझा रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप स्वयं करें, और आपके जो प्रियजन हैं उनको भी आप लोग ये हमारे मुक्ति चैनल के माध्यम से जो एपिसोड जा रहे हैं उनको शेयर करें, जिससे कि लोगों का कल्याण हो, लोग ध्यान करें और शून्य को, मोक्ष को, निर्वाण को और आनंद को प्राप्त हों। बस अब तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे और सारे जब एपिसोड आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन जा सके। और बस इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। ओम।